गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 9th का 12 चैप्टर समझाने जा रही हूँ, उसका सेकंड अर्थ। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। हुक हुक मीन्स होता है हुक मीन्स होता है कसक भरी आवाज, और वेदना वेदना यानी कि पीड़ा। मृदुल मृदुल मीन्स होता है मीठा या कोमल। वैभव मीन्स समृद्धि या ऐश्वर्य। बावली बावली यानी कि पागल। अर्धरात्रि यानी कि आधी रात। और दवानल दवानल यानी होती है जंगल की आग। और ज्वाला ज्वाला मीन्स होती है ज्वाला यानी कि आग। अब मैं आपको संदर्भ समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अब मैं आपको प्रसंग बताने जा रही हूँ। कवि जेल में अकेला और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और भितानी शासन के प्रति अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए कहता है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हारे कंठ से वेदना के स्वर वाली यानी कि तुम्हारी गले से दुख भरी आवाज ऐसी गहरी हूक क्यों निकल रही है। तुम्हारे गले से ऐसी दुख भरी आवाज हूक की तरह क्यों निकल रही है। हूक मीन्स होता है, मैंने बताया, कसक भरी आवाज, दुख भरी आवाज क्यों निकल रही है। तुमने ऐसा क्या देख लिया, तुमने यहाँ पर आकर ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हारे गले से दुख भरी आवाज निकलने लगी। तुम्हारा कुछ खो गया है या तुम्हारा कुछ लुट गया है। यहाँ पर तुम्हारा कंठ इतना कोमल और मधुर है मानो तुम्हें ईश्वर ने संसार के हर मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंपा। यानी कि तुम्हारे गले में इतनी सुंदर और इतनी मीठी आवाज दी है ईश्वर ने तुम्हें कि लेकिन तुम्हारे गले से दुख भरी आवाज निकल रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुमने अपना सब कुछ खो दिया है और अपनी मधुर वैभव यानी कि अपना समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ खो दिया है, जबकि ईश्वर ने तुम्हें उसकी रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है। तुम बताओ फिर तुम्हारे स्वर में इतनी वेदना क्यों है। अगर ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी लुट गया है, तो फिर तुम्हारे गले से इतना दुख भरी आवाज क्यों निकल रही है। कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, तुम इस तरह आधी रात को क्यों चीख रही हो। तुम यानी कि इस तरीके से आधी रात को क्यों चीख रही हो, क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो। तुमने किसी जंगल में आग को देख लिया, या फिर तुमने किसी जंगल में आग को देख लिया इसलिए तुम पागलों की तरह चिल्ला रही हो, या जिसकी ज्वाला से डर कर अचानक चीख पड़ी हो, या यानी कि आग की लपटों से डर कर तुम अचानक इस तरीके से चीख पड़ी हो। और कोकिल बोलो तो यानी मुझे बताओ कि तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है, तुमने ऐसा क्या खो दिया है जिसके कारण तुम इस तरीके से चीख रही हो, या तुमने जंगल में आग देख ली है जिसकी लपटों से डर के मारे तुम्हारे मुंह से आवाज निकल पड़ी है। मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है और क्यों। मैं इस अर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ जो पूछे जाते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी किसे कहा गया है और क्यों। तो कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली सी इसलिए कहा गया है, वह अपने कोमल कंठों से मधुर और अपने वैभव की रक्षा करती, वह संसार के लिए मृदुलता बचाए रखती है। यानी कि उसे ईश्वर ने मधुर वैभव की रक्षा करने का दायित्व सौंप रखा है, इसलिए उसे मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा गया है। कवि ने कोयल की आवाज को हूक क्यों कहा है। कोयल की आवाज में दुख और वेदना की अनुभूति है, यानी कि कोयल की आवाज में दुख और वेदना सुनाई दे रही है, इसलिए उसे हूक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इससे, कोयल की हूक में क्या विशेषता थी। कोयल की हूक में
वेदना का बोझ था, यानी कि दुख भरी आवाज का बोझ दिखाई दे रहा था। कवि ने कोयल को बाबरी क्यों कहा है? कोयल का आधी रात को जेल के बाहर हुकना बहुत खराब लग रहा है। कवि पहले से ही दुखी था, उसकी हुक ने उसके दुख को और अधिक बढ़ा दिया। जब कवि ने कोयल के दुख भरी आवाजों को सुना तो उसको और भी ज्यादा दुख बढ़ गया। अतः इस मनोदशा में उसने उसे बाबरी कह कर दिया है, यानी कि उसको पागल कर दिया है। कोयल किस समय चीखी? यानी कोयल आधी रात के समय चीखी। दवानल की ज्वाला से क्या आशय है? दवानल की ज्वाला का आशय है बहुत भारी दुख, यानी कि दवानल मीन्स होता है जंगल में लगने वाली आग, लेकिन यहाँ पर उसके बहुत भारी दुख के प्रति संकेत किया गया है। अब मैं आपको थर्ड वाला अर्थ बताने जा रही हूँ। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। अब मैं आपको संदर्भ बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अब मैं आपको प्रसंग बताने जा रही हूँ कि इस पद्यांश में क्या बताया गया है। इस पद्यांश में जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन किया गया है। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। चरक चूं मीन्स होता है चरक चूं मीन्स होता है कोल्हू चलाने की आवाज, यानी कि पहले के समय में लोग कोल्हू का बैल यानी कि तेल पेरा करते थे कोल्हू से, तो वही चरक चूं यानी कि कोल्हू चलाने की आवाज। और गिट्टी यानी कि पत्थर, यहाँ पे गिट्टी मीन्स होता है पत्थर या रोड़े। मोट मीन्स होता है कोल्हू का चरसा। और गजब ढाना यानी कि आतंक मचाना। अब मैं आपको अर्थ बताने जा रही हूँ। हे कोयल, तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन मचा रही है, इसलिए रो रही। क्रंदन मीन्स रोना। तू बिना मतलब कोई समय के आधी रात्रि को इसलिए रो रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां पसंद नहीं है। यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कोयल से कि तू आधी रात को इसलिए रो रही है क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियां, जो अंग्रेजों ने हमें बेड़ियों से जकड़ रखा है, वो तुझे पसंद नहीं है। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर अप्रसन्न हो रही है, यानी कि तू ये सोच रही है कि ये बंधन की बेड़ियां हैं, इसलिए तू ये देख कर दुखी हो रही है। किंतु हमारे लिए हथकड़ियां नहीं है, किंतु ये हमारे लिए हथकड़ियां नहीं है, बल्कि ब्रिटिश राज द्वारा, बल्कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया हमें आभूषण है। ये एक प्रकार का प्रदत्त आभूषण है जो उन्होंने हम लोगों को पहनाया हुआ है, जो हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। और ये जो हम लोगों को जंजीरें बंधी हुई हैं, ये हमारे शरीर का श्रृंगार कर रहे हैं, हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। हमने जेल के इन सीखचों को स्वयं स्वीकारा, यानी कि हमने जेल के इन जंजीरों को स्वयं स्वीकार किया है। हमारे लिए तो कोल्हू की चरक चू ध्वनि ही जीवन संगीत बन गई है। जब हम लोग चलते हैं तो जिस प्रकार से जब कोल्हू में तेल पेरा जाता है तो उससे एक चरक चू की आवाज आती है जब वो चलता है, उसी प्रकार से ये चरक चू की आवाज भी हमारे लिए एक संगीत बन गई है। हमें उसमें रस आने लगा है, हमें उसमें आनंद आने लगा है। हम पत्थर कंकर अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी उंगलियों से लिखते हैं। यानी कि यहाँ पर जेल में हमें पत्थरों को तोड़ना पड़ रहा है, जिसके कारण हम सोचते हैं कि जिस प्रकार से हमने पत्थरों को तोड़ लिया, उसी प्रकार से हम एक दिन अपने देश को भी आजाद करा लेंगे। और यही संघर्ष का गान हम अपनी उंगलियों से लिखते हैं। मैं कोल्हू का जुआं
अपने पेट में बांधकर चरखा चला रहा हूँ, यानी कि जब मैं कोल्हू के बैल को अपने पेट में बांधता हूँ और गोल गोल घूमता हूँ तो मैं इस चरखे को चला रहा हूँ। इस क्रिया में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ब्रिटिश शासन का घमंड भी टूट रहा है। जब ब्रिटिश शासन देख रहे हैं कि हमारी दी गई यातनाओं के कारण भी ये लोग टूट नहीं पा रहे हैं, इस कारण उनका घमंड भी टूट रहा है। अर्थात मैं यातना सहकर अंग्रेजों के सामने अपराजय रहकर उनकी अकठंडी कर रहा हूँ। मैं इतनी यातनाओं को सह रहा हूँ जिसके कारण उनका घमंड चूर चूर हो रहा है और उनकी अकड़ ठंडी पड़ रही है। अब कवि माखनलाल चतुर्वेदी बता रहे हैं, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीच इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल, अब मुझे समझ में आया कि तू क्यों रात में अपना मधुर स्वर हमें सुनाने आई है। मुझे समझ में आ गया है कि तू आधी रात को यहाँ पर चीख क्यों रही है, अपनी दुख भरी आवाज से हमें क्या सुनाने आई है। तू जानती है कि दिन का समय घोर यातना, संघर्ष और परिश्रम का समय होता है। तू जानती है कि दिन में हम लोग इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं जिसके कारण जिसे में हमें यातनाएं दी जाती हैं, हमसे काम करवाया जाता है, हमसे मेहनत करवाई जाती है। इसलिए तू रात में बताने आती है। उस समय ना तो मधुर आवाज का कोई अर्थ है, उस समय ना तो मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ, ना करुणा को और ना दुख को। उस समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। उस समय तो हमें बहुत ज्यादा साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें उनकी यातनाओं को सहना पड़ता है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम से उभर कर आए घावों पर मरहम लगाने आई है। जब हम लोग दिन में हमें जो घाव मिलते हैं, उस घावों में रात में तू मुझे मरहम लगाने आती है। हे कोयल, अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम्हें शांत रात्रि में सारे अंधकार को बेधते हुए रुदन क्यों कर रही हो। तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम इस शांत वातावरण में इतनी रात के क्यों रुदन मचा रही हो, क्यों रो रही हो, क्योंकि त्रंदन मचा रही हो। त्रंदन में सोता रोना, क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या दुख है। तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज से हमारे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो। जब तुम अपने दुख भरी आवाज से कूदती हो तो हमारे अंदर एक विद्रोह पैदा हो जाता है, लड़ने का एक संघर्ष की शक्ति मिलती है। इसलिए हे कोकिल बोलो तो। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ कि चरक छू में अनुप्रास अलंकार है और कोकिल बोलो में भी अनुप्रास अलंकार का भाव दिखाई देता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कवि को किस कारण कारागृह में जाना पड़ा। तो कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संघर्ष करते हुए कारागृह में जाना पड़ा। वहाँ घोर यातना झेलनी पड़ी, उसे बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा। उसे हथकड़ियों में कैद करके रखा गया, उसे हथकड़ियाँ भी पहननी पड़ी, कोल्हू का बैल भी चलाना पड़ा और बैलों की तरह उससे काम भी करवाया गया, उससे गिट्टियाँ भी तुड़वाई गई और उसे अमानवीय कष्ट दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा गया है। कवि को गर्व है कि उसने देश की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उसने संघर्ष किया और हथकड़ियाँ पहनी। इस कारण वह हथकड़ियों को अपना श्रृंगार मानता है, श्रृंगार समझता है, सजा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआं कैसे खाली किया। अंग्रेजों ने कवि की अकड़ ढीली करने के लिए उसे अमानवीय यातनाएं दी। उसने सोचा अंग्रेजों ने कि अगर हम कवि को मतलब जरूरत से ज्यादा यातनाएं देंगी तो इसकी जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। इस कारण उसने कोल्हू की बैल की जगह उसकी छाती पर जुआ बांध दिया, यानी कि कोल्हू का बैल, यानी कि बैल पर बांधा जाता है कोल्हू, तो उसकी जगह उसकी छाती पर बैल बांध दिया गया और कोल्हू चलवाया गया। कवि ने इस यातना को झेल लिया, इससे अंग्रेजी की अकड़ ढीली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, कोकिल रात्रि में आवाज क्यों कर रही है, उससे कवि किस प्रकार प्रभावित हो रहा है। कोकिल रात के समय कवि के दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है, यानी कि रात के समय वो आधी रात को चीख रही है और अपनी वेदना भरी आवाज बता रही है, तो कवि को ऐसा लगता है जैसे वो उसके घाव में मरहम लगाने आई है। वह कवि के संग संग रोने के लिए आई, यानी कि कवि जब रोता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोयल भी उसके साथ
रो रही है, उसकी वेदना को वो सुन पा रहा है तथा उसे चुपचाप विद्रोह करने के लिए प्रेरणा देने आई है, और वो उसे उसके अंदर प्रेरणा जगाने आई है, उसे विद्रोह करने के लिए, उसे लड़ने के लिए प्रेरणा देने आई है। कवि को उसके सहानुभूति भरे स्वर से संघर्ष करने के बराबर प्रेरणा मिल रही है। यानी कि जब कवि उसकी आवाज़ को सुनता है तो उसके सहानुभूति, उसके धीरज भरे स्वर को सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही हो।